नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो लीडर ऑफ अपोज़िशन राहुल गांधी ने अमेरिका में पिछले कुछ सालों में दूसरी बार वहाँ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें तमाम पत्रकार मौजूद थे। मोदी जी की बात करें तो अमेरिका छोड़िए, भारत तक में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। लेकिन विषय आज ये नहीं है, विषय ये है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या-क्या। बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रही थी एक महिला पत्रकार, उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि साहब आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका को भारत पर दबाव डालना चाहिए? राहुल गांधी ने पलटकर जवाब दिया, किस तरह का दबाव? महिला पत्रकार ने कहा, आप बखूबी समझते हो किस चीज़ का दबाव? तो राहुल गांधी ने कहा, ना मैं तो नहीं समझता, आप बताइए। आप तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के सबसे बड़ा जनक देश है अमेरिका। आप भी घबरा रही हैं, ये क्या सवाल ये क्या बात हुई? इसका मतलब कुछ गंभीर बात होनी चाहिए। तो फिर झिझकते हुए इस महिला पत्रकार ने कहा, लोकतंत्र का सवाल है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सवाल है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का सवाल है। तो राहुल गांधी ने ख़ैर बड़ा समझदारीपूर्वक जवाब दिया कि ये हमारी समस्या है, हम इसका समाधान कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो उन्होंने मोदी को बख्श दिया, लेकिन बाकी चीन के मामले में मोदी को रगड़ कर रख दिया और ये भी कह दिया कि 21वीं सदी में का मॉडर्न भारत है और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, आप सब बायोलॉजिकल हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईश्वर उनसे सीधा बात करते हैं और ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं वो। लेकिन यही जो ईश्वर से बात करने वाला शख्स है, ये चीन को सँभाल नहीं पा रहा है। 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर चीन ने कब्ज़ा कर रखा है। लद्दाख जिसका आकार दिल्ली जितना है, उस पर चीन का कब्ज़ा है और प्रधानमंत्री खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि साहब अमेरिका में अगर ऐसा होता, मान लीजिए कोई देश अमेरिका की 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन छीन लेता, तो वहाँ का राष्ट्रपति क्या कर रहा होता? चीन को लेकर राहुल गांधी बड़े शुभ नज़र आए, या भारत की चीन नीति को या आर्थिक नीति को। उनका ये कहना था कि भारत ने प्रोडक्शन का काम एक तरह से चीन को आउटसोर्स कर दिया है। भारत सर्विस सेक्टर वाली अर्थव्यवस्था पर ज़ोर दे रहा है, खपत वाली अर्थव्यवस्था पर ज़ोर दे रहा है, इससे काम चलने वाला नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए, हुनर की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। हुनर को पैसों से, वित्तीय से मदद से, बैंकों से जोड़ा जाए, उनके लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जाए। ये चीज़ें कही। एक बड़ी बात आरक्षण के मसले पर राहुल गांधी ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत ढंग से कोट किया गया। नाम तो नहीं लिया, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि राहुल गांधी आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि हम तो आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। 50% के दायरे से पार भी आरक्षण देना चाहते हैं। आगे उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल में राज्य सरकारों को अनुमति दी है कि अगर वो चाहें तो एससी और एसटी में, यानी दलितों और आदिवासियों में कोटा वर्गीकरण कर सकते हैं आरक्षण का। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी अभी विचार कर रही है। 2-3 ग्रुप बनाए गए हैं, इस पर मंथन हो रहा है। दलितों और आदिवासी समूहों से बात चल रही है। इसके बाद ही वो अंतिम फैसले पर आएँगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि चाहे कर्नाटक कहे, चाहे तेलंगाना कहे कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस ने इस पर अपनी कोई राय सामने नहीं रखी है, कोई फैसला नहीं किया है। यही हाल बीजेपी का भी है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि यही हाल बीजेपी का भी है। एक राहुल गांधी ने इम्पॉर्टेंट बात ये कही कि वो अगर सत्ता में आए तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं, यानी अनुबंध पर नौकरी दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट पर आजकल कर्मचारियों को रखा जा रहा है, इस व्यवस्था को वो पूरी तरह से बंद कर देंगे। वो इसके पक्ष में नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखा जाए। और जातीय जनगणना पर एक बार फिर जोर दिया, जैसा वो पहले भी अपने पूरे दौरे के दौरान जोर देते रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना कि चीन को मोदी जी सँभाल नहीं पा रहे हैं, चीन को हमें चैलेंज करना है प्रोडक्शन के क्षेत्र में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। चुनाव पर उनका ये कहना था कि साहब हमारा वोटर बड़ा समझदार है, उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतने सारी ताकतें लग जाती हैं, इतना ऊल-जलूल बोलने में, और फिर हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं है,
सीरिया और इराक के तक से तुलना कर दी राहुल गांधी ने एक तरह से। इस पर कुछ विवाद मुझे लगता है कि शायद देश में हो सकता है। उनका कहना है कि उनके जो अकाउंट हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए, उनके खिलाफ 20 से ज़्यादा मुकदमे चलाए गए। देश में वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको डिफेमेशन के मामले में 2 साल की सज़ा हुई है। उनका एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, जेल में है। और भारत के लोकतंत्र को 10 साल में तोड़ा गया है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार चुरा ली गई है। ये बातों के लिए उन्होंने एक तरह से मोदी को आड़े हाथ लिया। आगे उनका एक और बड़ी बात थी जो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, कि उनसे जब पूछा गया कि भारत को लेकर आपका विज़न क्या है, तो राहुल गांधी ने कहा, ये मेरे विज़न का सवाल नहीं है, ये भारत के विज़न का सवाल है कि भारत की जनता आखिर चाहती क्या है। और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपार देश में संभावनाएं हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ड्रोन का, रोबोटिक शक्तियों का, सबका इस्तेमाल किया जा सकता है और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है उनकी नज़र में कि भारत में नफ़रत का माहौल फैलाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और हेट्रेड का 10 सालों में माहौल चला है और मोहब्बत की दुकान हमें खोलनी है। हमने संविधान की प्रति निकाली तो प्रधानमंत्री झुक गए और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम करते हैं, दूसरी तरफ लोकसभा में आते हैं तो संविधान की प्रति माथे पर उठाए रखते हैं और सर नवाते हैं संविधान के आगे। तो ये कथनी करनी में फ़र्क राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की। हाँ, मुझे लग रहा था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे लगा कि डबल ए, अडानी अंबानी का तो नाम ही नहीं लिया। आखिरी में नाम ले ही लिया कि हमारे यहाँ 2 जो उद्योगपति हैं जिन्होंने पूरी कब्ज़ा कर रखा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर, और अडानी का पोर्ट्स पर कब्ज़ा है, एयरपोर्ट पर कब्ज़ा है और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में कब्ज़ा है और वो प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी बात राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। मुझे एक चीज़ ये लगी कि राहुल गांधी ये सब लगातार मोदी सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो अपना विज़न, वो आएंगे सत्ता में तो क्या करेंगे, इसको और स्पष्ट करना चाहिए राहुल गांधी को। क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर लोग कल तुलना करने लग जाएं कि भाई एक देश का प्रधानमंत्री आता है, पूर्व प्रधानमंत्रियों की आलोचना, बुराई करके चला जाता है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन आता है, मौजूदा प्रधानमंत्री की बुराई करके, आलोचना करके चला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ बातें लगी मुझे, जो मुझे लगा कि आपके सामने रखनी चाहिए। ये त्वरित टिप्पणी है मेरी, अभी मेंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मैं आपके साथ हाजिर हूँ। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।